क्या मायावती फिर से रच रही है दलित मुस्लिम समीकरण का महाचक्र? क्या 2027 के चुनाव से पहले बसपा ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति हिल सकती है? और क्या बहाव चौधरी की घर वापसी सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश का संकेत है? नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सुबोध कुमार और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से बदलते उस समीकरण की जिसने सपा और भाजपा दोनों की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी दलित और मुस्लिम वोटों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया मायावती। एक समय था जब दलित और मुस्लिम वोटों के दम पर बसपा ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा किया था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यह समीकरण कमजोर पड़ता दिखाई दिया। मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक गए और बसपा का जनाधार भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। लेकिन अब जो घटना सामने आ रही है वे संकेत दे रही हैं कि मायावती एक बार फिर अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद सामाजिक गठबंधन को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है। सबसे पहले बात करते हैं उस राजनीतिक संदेश की जो ईद उल अजहा के अवसर पर मायावती ने दिया। सामान्य तौर पर त्योहारों पर शुभकामनाएं देना एक राजनीतिक औपचारिकता माना जाता है, लेकिन मायावती का संदेश सिर्फ शुभकामना नहीं था, स्पष्ट राजनीतिक संकेत छिपा हुआ था। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि बसपा के 4 बार के शासनकाल में हर घर में बरकत थी और दिल में अमन था और हर बस्ती में खुशहाली थी। यहाँ कोई साधारण बयान नहीं था, यह मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर याद दिलाने की कोशिश थी कि जब बसपा सत्ता में थी तब उन्हें सम्मान और सुरक्षा का एहसास था। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती को अचानक मुस्लिम समाज की चिंता क्यों होने लगी? इसका जवाब हमें बसपा की हालिया राजनीतिक गतिविधियों में मिलता है। पिछले कुछ महीनों में मायावती लगातार संगठनात्मक बैठकों में सक्रिय दिखाई दी है। उन्होंने पार्टी नेताओं को साफ निर्देश दिया है कि दलितों के साथ साथ मुस्लिम पिछड़े वर्ग और गरीब सवर्णों तक पहुंच बनाई जाए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे अभियान का केंद्र बिंदु दलित मुस्लिम गठजोड़ ही है। और इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुरादनगर के पूर्व विधायक बहाव चौधरी की बसपा में वापसी। याद कीजिए, करीब 2.5 महीने पहले यानी मार्च 2026 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अब अचानक उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि मायावती ने अपने फैसले को वापस ले लिया? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है, यह बसपा द्वारा मुस्लिम नेतृत्व को दिया गया एक बड़ा संदेश है। बहाव चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। उनकी पत्नी छम्मी चौधरी मुरादनगर पालिका की चेयरमैन है और उनका परिवार स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखता है। ऐसे में उनकी वापसी बसपा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को फिर से आकर्षित करने का माध्यम बन सकती है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। यह वह इलाका है जहां मुस्लिम आबादी कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर बसपा यहां मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा वापस अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाती है तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को रोकने की रणनीति के तहत बड़े पैमाने पर सपा का समर्थन किया था। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि मायावती सीधे सीधे अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।
अखिलेश यादव पिछले कई वर्षों से इसी सामाजिक समीकरण के सहारे भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लगातार दलित और मुस्लिम समुदाय के मुद्दे उठाए हैं और खुद को भाजपा विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा साबित करने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। दलित वोटों पर बसपा का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा वर्ग कभी बसपा के साथ मजबूती से खड़ा था। यदि मायावती इन दोनों समुदायों को दोबारा एक मंच पर लाने में सफल हो जाती हैं, तो अखिलेश यादव की राजनीतिक जमीन खिसक सकती है। समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि 2027 के चुनावों में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा बसपा के साथ चला जाता है और मुस्लिम वोट भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? जवाब साफ है, समाजवादी पार्टी का, क्योंकि सपा की पूरी चुनावी रणनीति इन वर्गों के समर्थन पर टिकी हुई होती है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि मायावती ने बहुत सोच समझकर यह चाल चली है। ईद पर दिया गया संदेश, मुस्लिम नेतृत्व को महत्व देना, बहाव चौधरी की वापसी और संगठन में लगातार मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की कोशिश, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक अभियान का हिस्सा हो सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। क्या सिर्फ पुराने समीकरणों को याद दिलाने से मुस्लिम वोट वापस बसपा के पास आ जाएंगे? यह इतना आसान होगा? पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी बदल चुकी है। मुस्लिम मतदाता अब रणनीतिक वोटिंग को प्राथमिकता देते हैं। वे उस पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं जिसे भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत चुनौती माना जाता है। वर्तमान समय में सपा इस भूमिका में दिखाई देती है। ऐसे में बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे खुद को एक मजबूत और जीतने वाली राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करें। लेकिन दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटें जीती, लेकिन आज मुस्लिमों के साथ कितनी खड़ी होती हुई नजर आ रही है, ये तो मुस्लिम समाज भी जानता है। मायावती शायद इस चुनौती को समझती हैं, इसलिए वे सिर्फ मुस्लिमों पर ही नहीं बल्कि ओवैसी और गरीब सवर्णों तक भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनका लक्ष्य एक व्यापक सामाजिक संगठन बनाना है। यही गठबंधन जिसे 2007 में उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया था। अब जरा भाजपा के नजरिए से भी इस पूरी तस्वीर को समझिए। यदि सपा और बसपा दोनों दलित और मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो विपक्षी वोटों का विभाजन होना तय है और यही स्थिति भाजपा के लिए सबसे अधिक लाभकारी हो सकती है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जब विपक्ष बढ़ता है तो सत्ता पक्ष मजबूत होता है। उत्तर प्रदेश में भी यही गणित लागू होता है। इसलिए 2027 का चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम विपक्ष नहीं होगा, यह विपक्ष के भीतर भी एक बड़ी लड़ाई होगी। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल होगा, दूसरी तरफ मायावती का पारंपरिक बहुजन मॉडल। दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा वोट बैंक होगा और इसी संघर्ष का फायदा भाजपा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, ये तस्वीर साफ है कि भाजपा अपने दम पर जिस तरह से 2007 का समीकरण बनाया था, वैसे ही बसपा सुप्रीमो सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। आज की राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। भाव चौधरी की वापसी भी एक ऐसा ही प्रतीक है। यह संदेश है कि बसपा अपने पुराने सहयोगियों को वापस बुला रही है। यह संकेत है कि पार्टी मुस्लिम नेतृत्व को फिर से आगे लाना चाहती है और यह भी संदेश है कि मायावती अभी राजनीतिक मैदान में बाहर नहीं हुई है। सवाल यह नहीं है कि बसपा क्या करना चाहती है, असली सवाल यह है कि क्या जनता उस संदेश को स्वीकार करेगी? क्या दलित और मुस्लिम समुदाय फिर से उसी मजबूती के साथ बसपा के साथ खड़े होंगे जैसा कभी हुआ करता था? क्या मायावती अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला इस चुनौती का सामना कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है। उन्होंने संकेत दे दिया है कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई है और 2027 की लड़ाई में वह पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा
कि यह राजनीतिक शतरंज किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ की वापसी होगी? क्या सपा का पीडीए मॉडल कमजोर पड़ेगा या फिर भाजपा विपक्ष के इस संघर्ष का सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगी? फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठी यह नई हलचल आने वाले दिनों में और भी बड़े राजनीतिक भूचाल का रूप ले सकती है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? क्या मायावती का यह दांव सफल होगा या फिर मुस्लिम मतदाता सपा के साथ ही बने रहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर आएंगे इसी तरह की आक्रामक बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।